नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। आइए नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है, जिसमें आरोप है कि उन्होंने नागरिकता मिलने से पहले वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना था। प्रियंका गांधी ने इन आरोपों को झूठा बताया और कहा है कि उन्होंने वोट तभी डाला जब वो भारतीय नागरिक थी। सोनिया गांधी 80 वर्ष की हैं और देश की सेवा कर चुकी हैं। प्रियंका ने आग्रह किया है कि उन्हें कम से कम अब तो छोड़ देना चाहिए। छत्तीसगढ़ की ढोकरा बेल मेटल शिल्पकार हीराबाई झरेखा बघेल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सम्मान दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में दिया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि को प्रदेश के लिए गर्व का क्षण बताया है। दीपावली को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। यह निर्णय दिल्ली के लाल किले में हुई बैठक में लिया गया। अब इस सूची में भारत की 15 सांस्कृतिक विरासतें शामिल हो गई हैं। इसमें कुंभ, दुर्गा पूजा, योग, गरबा और रामलीला जैसी परंपराएं पहले से मौजूद हैं। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि सीज फायर की असली वजह सीज फायर क्रेडिट है, न कि रूस से तेल खरीद। उन्होंने कहा है कि ये विवाद भारत पाक तनाव में श्रेय लेने को लेकर कूटनीतिक असहमति से जुड़ा है। उनका बयान यूबीएस सेंटर फोरम में आर्थिक संवाद और कार्यक्रम के दौरान आया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। यूपी सरकार राज्य में अवैध प्रवेश करने वालों की बायोमेट्रिक प्रोफाइल तैयार करेगी। ये कदम डिटेंशन सेंटर में लागू किया जाएगा ताकि घुसपैठियों की सही पहचान हो सके। सरकार सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दे रही है। अवैध प्रवासियों पर जल्द सख्त कार्रवाई की तैयारी है। बस्ती जिले में रिंग रोड परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए करीब 62 करोड़ 85 लाख रुपए की जरूरत होगी। परियोजना से लगभग 200 गांव में विकास और कनेक्टिविटी बढ़ने की उम्मीद है। भूमि अधिग्रहण पूरा होते ही निर्माण कार्य शुरू होगा। केंदुआ डी गैस रिसाव मामले पर पीएमओ ने गंभीरता दिखाई है और कोयला मंत्रालय की टीम धनबाद भेजी है। टीम मौके का निरीक्षण कर कारणों की जांच कर रही है। पीएमओ लगातार स्थिति की निगरानी कर रहा है। सरकार जल्द समाधान निकालने का प्रयास कर रही है। जयपुर बीकानेर हाईवे पर तीर्थयात्रियों से भरी बस दुर्घटना हो गई है। बस वैष्णो देवी से लौटकर खाटू श्याम जा रही थी। हादसे में 3 लोगों की मौत और 28 घायल हुए हैं, जिनमें 7 की हालत गंभीर है। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर राहत कार्य चलाया। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया है। वो लखनऊ से दिल्ली जा रहे थे, तभी पुलिस ने ट्रेन से उतार लिया। उन्हें भूमि आवंटन मामले में पूछताछ के लिए देवरिया ले जाया गया है। उन पर कई गंभीर आरोपों की जांच चल रही है। द्वारका जिला पुलिस ने इनामी और भगोड़े सेंधमार नैम को गिरफ्तार किया है। उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम था। पुलिस ने उसके मेरठ स्थित घर से सोने के आभूषण और 80 ग्राम पिघला हुआ सोना बरामद किया है। उसे कोर्ट ने पहले भगोड़ा घोषित किया था। गोरखपुर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए पानी की फुहार तकनीक लागू की जाएगी। इस परियोजना में 1.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका उद्देश्य शहर में प्रदूषण स्तर घटाकर निवासियों को स्वच्छ हवा उपलब्ध कराना है। नगर निगम इसकी निगरानी करेगा। इमरान खान की बहन अलीमा खान और पीटीआई नेता जेल के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। उनका आरोप है कि परिवार को इमरान से मिलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा है कि इमरान को मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। मामला पाकिस्तान में फिर राजनीतिक तनाव बढ़ा रहा है। अमेरिका में आतंकी हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा कदम उठाते हुए 85,000 वीजा रद्द कर दिए हैं। ये फैसला सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के तहत लिया गया। अब प्रवासन नीतियों को भी सख्त किया गया है। प्रशासन राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। बेल्जियम की शीर्ष अदालत ने मेहुल चोकसी की अपील खारिज कर दी है। चोकसी ने प्रत्यर्पण के आधार पर गिरफ्तारी के खिलाफ दलील दी थी। कोर्ट ने कहा है भारत में उसे किसी तरह की प्रताड़ना का खतरा नहीं है। ये फैसला भारत के लिए सकारात्मक माना जा रहा है। चीन ने सरकारी एसेट मैनेजमेंट फर्म के पूर्व अधिकारी बाई तियानहुई को फांसी दे दी है। उन पर करोड़ों डॉलर की रिश्वत लेने का आरोप सिद्ध हुआ था। इससे पहले हुआरोंग के चेयरमैन को भी इसी तरह फांसी दी गई थी। बाई की सजा निलंबित नहीं की गई है। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू कर दिया है। अब टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक बच्चों की सामग्री ब्लॉक करेंगे। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बीज ने प्रतिबंध के बाद वीडियो संदेश जारी किया है। ये कदम बच्चों के लिए सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया है।
फ्लोरिडा में एक प्राइवेट प्लेन का इंजन फेल होने पर उसे हाईवे पर उतारना पड़ा। लैंडिंग के दौरान विमान एक कार से टकरा गया, जिससे कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। घटना में किसी की जान नहीं गई है। शाहरुख खान को 67वें सबसे स्टाइलिश हस्तियों की लिस्ट में शामिल किया गया है। 60 की उम्र में भी वो लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। इससे पहले वो दुनिया के सबसे अमीर अभिनेताओं की सूची में भी शामिल हुए थे। एक्टर जहीर इकबाल के जन्मदिन पर सोनाक्षी सिन्हा ने खूबसूरत पोस्ट शेयर की। उन्होंने लिखा कि एकमात्र पुरुष जो मायने रखता है। सोनाक्षी ने पति जहीर को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सीएपी अंडर 19 टीम के हेड कोच एस वेंकटेरमन पर 3 खिलाड़ियों ने हमला कर दिया है। चयन में जगह न मिलने पर खिलाड़ियों ने उनकी पिटाई कर दी। कोच के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं और कंधा फ्रैक्चर हो गया है। पुलिस ने तीनों खिलाड़ियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ। जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।